नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस सीएसी की बैठक हुई। बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा कि हमारी लंबी चर्चा हुई, मैं अभी सटीक नाम नहीं बता सकता। कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने भी बयान दिया है और ऐसे में उन्होंने कहा कि आगे की चर्चा के बाद हम नाम जारी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवारों को लेकर सीएसी की बैठक हुई और बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा कि हमारी लंबी चर्चा हुई है और बहुत सारे नाम, एग्जैक्ट नाम तो नंबर तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ज्यादातर उसमें क्लियर हुए हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके ऊपर फर्दर चर्चा की जरूरत है, वो चर्चा के बाद हम जारी करेंगे। जी देखिए, ये जो आपने देखा होगा, जब जब चुनाव आता है ये मुद्दे सामने आते हैं। मैं समझता हूं कि ये देश की एक जिम्मेदारी है कि जो इलीगल तरीके से जब उनकी एंट्री होती है उसी समय पर इन चीजों को चेक किया जाना चाहिए। निश्चित ही अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है तो ये सिर्फ राजनीतिक एक मुद्दा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक, चर्चा हुई, सीट दर सीट चर्चा हुई। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो सीईसी ने क्लियर की हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जो अभी हमारी पेंडिंग है और जल्दी ही हम आपके सामने वो लिस्ट जारी करेंगे। 70 की 70 सीटें प्रमुख हैं, एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसको हल्के में लिया जा सके। सभी सीटें हमारी, हम मजबूती से लड़ने की कोशिश करेंगे। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सीएसी की बैठक हुई है और बैठक में कई नाम तय बताए जा रहे हैं। बैठक को लेकर और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। और इस बैठक के बाद बयान भी देखने को मिले हैं जो प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिए हैं। इसके अलावा अन्य नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी है। खास बात यह है कि करीब 35 नामों पर विस्तार से चर्चा हुई है, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि 49 नामों को लेकर ये जानकारी मिल रही थी कि सभी नामों पर चर्चा होगी, लेकिन 7 से 8 नाम पेंडिंग है और ये जानकारी मिल रही है कि 35 नामों पर चर्चा होने के बाद 28 नामों को क्लियर कर दिया गया है। यानी 28 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट कभी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की जा सकती है, इस तरह के सूत्र जानकारी दे रही हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये दिल्ली में चुनावी दंगल और जिस तरीके से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से संजीवनी योजना, बुजुर्गों की सम्मान से निधि योजना, अन्य योजनाओं को मुद्दा बनाते हुए चुनाव मैदान में हर घर जल योजना को लेकर जिस तरीके से अलग अलग जो मुद्दे फोकस किए जा रहे हैं, इस बीच बीजेपी की ओर से आरोप पत्र जारी किया गया है। तो जरूर है कि करप्शन और इसके अलावा जो दूसरे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो मुद्दे बनकर उभरे थे, इस बीच त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कांग्रेस पार्टी चुनौती पेश करती नजर आएगी। और इसलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि सत्ता की जो चाबी है वो कांग्रेस के पास रहने वाली है दिल्ली में। निश्चित तौर पर सत्ता की चाबी का वो दावा कर रहे हैं, तो किंग मेकर बनने का दावा वो कर रही हैं। लेकिन बड़े सवाल है कि दिल्ली में जो कोई भी राजनीतिक जमीन है अपनी, उसको कैसे वापस पाया जाए। उसके राजनीतिक मुद्दों और उनको लेकर फोकस करते हुए उम्मीदवारों को यहाँ पर फील्ड किया जा रहा है। मजबूत उम्मीदवारों पर दाव लगाते हुए कांग्रेस पार्टी इस चुनावी मुकाबले में नजर आएगी। तो एक बड़ा मुकाबला दिल्ली का बनकर उभर रहा है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा जो काफी दिलचस्प रहने वाला है। और ऐसे में बीजेपी भी लगातार बैठक कर मंथन कर रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने 70 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की ये जो दूसरी लिस्ट 28 उम्मीदवारों के नाम जो तय किए गए हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस लिस्ट में नजर आ सकते हैं? देखिए, कुछ प्रमुख चेहरे सामने आए हैं जिनकी जानकारी मिल रही है। राजेश लिलोटिया का नाम फाइनल हुआ है, जो कि SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। उनके नाम को फाइनल यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो तस्वीर साफ हो गई है। दूसरी तरफ अन्य नाम भी है जिसमें कई नाम चर्चाओं में है जिनको लेकर यहाँ पर मोहर लगने की जानकारी मिल रही है। लेकिन खास बात यह है कि चुनावी दंगल के बीच जिन नामों को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस है वो है
आतिशी के खिलाफ, मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कौन उम्मीदवार होगा। और ऐसे में चौंकाने वाले नाम को लेकर चर्चाएं इसमें वो चल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि उम्मीदवारों की लिस्ट, जो दूसरी लिस्ट आनी है, 49 नाम इसमें बताए जा रही हैं, जिस तरीके से उन पर मोहर लगनी है। लेकिन 28 नाम वो फाइनल हुए हैं और उसमें सीमापुरी से राजेश लिलोटिया का नाम, जंगपुरा से फराहत सूरी को मैदान में उतारा जा सकता है, मटिया महल से आसिम अहमद का नाम चर्चाओं में है, बिजवासन से देवेंद्र सहरावत का नाम चर्चाओं में है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं अलका लांबा का नाम चर्चाओं में है, यानी वो उम्मीदवार हो सकती हैं। अभी सूत्र ये जानकारी दे रही हैं। तो बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस अपना कौन सा बड़ा चेहरा उतारेंगी और अलका लांबा के नाम की चर्चाएं अटकलें लगाई जा रही हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले हमने देखा है कि संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट से यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया, जो कि चुनौती देते नजर आएंगे अरविंद केजरीवाल को। इसके अलावा बीजेपी की ओर से चर्चाएं हैं प्रवेश राय सिंह वर्मा वहां से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तो बड़ा चुनावी मुकाबला अब दिल्ली का रंका बनकर उभरेगा। जी प्रदीप कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।